तुम मन से मिक्स ना हो जाओ। अर्जुन कौरवों से मिक्स नहीं था, वो कृष्ण से मिला था और श्रद्धा से एक एक वचन उसका उठाया था। तो हमें भी अपने मन से नहीं मिल के बैठना है, हमें गुरु के साथ अपना मन मिला के चलना है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? अनेक बात पूछी। श्रद्धा से अर्जुन ने प्रश्न किए। भगवद गीता में कितने सारे प्रश्न अर्जुन ने किए और उनका उत्तर भगवान ने दिया। उसके सारे संशय भ्रम दूर किए, सभी शंकाओं का समाधान हुआ। उसने एक एक बात पूछी है। पहले ये प्रश्न उठते नहीं हैं। आप लोग भी जब सत्संग में नहीं आए थे, आपको कोई प्रश्न ही नहीं थे। आने लगते हो तो सुनते हो, सुनने के बाद उसी से संबंधित जिज्ञासा होती है और अधिक जानने की और विस्तार से जानने की, तो फिर आप प्रश्न के माध्यम से उसको पूछते हो और गुरु फिर उसको बताता है। जितना चाहोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। आप जो पूछो, जितना पूछो, जितनी गहराई में आप जाना चाहो, आपको ब्रह्मज्ञानी संत उतनी गहराई में ज्ञान देके आपको पूरा का पूरा संशय का समाधान आपका कर सकते हैं। ये होता है जिसकी जैसी चाह होती है। जो जितना पात्र लेके आता है वो उतने ज्ञान लेके जाता है। गंगा नदी में कोई छोटा बर्तन लेके जाएगा, छोटा थोड़ा गंगा जल भर के लाएगा, बड़ा लेके जाएगा, बड़ा भर के लाएगा। समुद्र में भी कोई जितनी गहराई में जाके कोई मोती लेके आएगा, कोई केवल लहरों में स्नान करके आएगा। सत्संग में भी कोई केवल फायदा लेके जाएंगे, कोई अपना निश्चय करके जाएंगे। जितना आप चाहोगे उतना आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अनेक बात पूछी। उसको भगवान करके समझा और उसकी एक एक बात श्रद्धा से उठाता जाता है। ज्ञान सुनते सुनते अर्जुन को अपनी भूल का भी थोड़ा सा एहसास हुआ। उसने भगवान से कहा है कि मैंने पहले कभी आपको हे सखा, हे कृष्ण, या ऐसे आपका पुकारा, आपको इस तरह से आपको ऐसा समझा, या कभी खेल में, इस सखा भाव में तो था ही ना, अर्जुन और वो मित्र थे, तो कभी ऐसे किसी के सामने हंसी में, मजाक में कभी ऐसा कुछ कह दिया होगा जिससे कि आपका अपमान शायद हुआ हो, तो मैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसने सब हर बात के लिए क्षमा मांगी कि कभी अकेले में या सबके सामने अगर मैंने कभी भी कोई अभद्रता की, कोई भी ऐसे शब्द बोले जो कि आपको कम समझ के बोले, क्योंकि मैंने जान लिया कि आप साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, तो आपको मनुष्य करके, आपको सखा करके, साधारण समझ के कोई बात अगर कही तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। उसने ज्ञान सुनते सुनते भगवान में पूरा भगवान का भाव रखा। जब आप गहराई से ज्ञान सुनोगे तभी तो किसी को भगवान जान सकोगे, बाकी देखने में तो सभी साधारण लगते हैं। आपकी दृष्टि जितनी जितनी बनती जाती है उतना उतना आप जड़ चेतन हर एक में भगवान देखते जाते हैं। आप कह सकते हो है ही भगवान, ये इस रूप में भगवान है, उस रूप में भगवान है। नामदेव की निगाह बनी, उसने कुत्ते में भी भगवान देखा। उसकी रोटी लेके जा रहा था तो उसको बुरा थोड़ी लगा। कोई अपने लिए 2 रोटी 4 रोटी मान लो बनाता है और उसमें से उठा के कुत्ता एकदम आए और ले जाए मुँह में लेके, तो किसी साधारण व्यक्ति को तो गुस्सा आएगा। सन्यासी को भी क्रोध आ सकता है कि हम तो केवल गिन के 2 या 4 ही बना रहे थे, उसमें से भी लेके चला जा रहा है। तो वो तो भगवान का रूप जानता है, कहता रूखी ना ले जाओ, घी भी लगाओ, क्योंकि मैं खुद तो घी लगा के ही खाता। भगवान का भाव रखा कि मुझे ओढ़नी शरीर मनुष्य का दिया और तुमको शरीर कुत्ते का तुमने लिया हो, तो तुम वही, तुमने अपना रूप छिपा रखा। दृष्टि ऐसी बनी, ज्ञान से ऐसी दृष्टि बनती है कि आप प्रत्येक में परमात्मा देख पाते हो, तो फिर गुरु में भी क्यों नहीं देखोगे, जिसने हमको ऐसी दृष्टि दी, जिसने हमको ऐसा ज्ञान दिया। भगवत भाव आपका पक्का जब होता है तब आप अपने अंदर ही भगवान देख पाते हो। तो उसने उसको भगवान समझा, और जब आप किसी को भगवान समझोगे तभी उसका एक एक वचन आप अपने जीवन में उतारोगे श्रद्धा के साथ
किसी को आप कुछ नहीं समझो, साधारण समझो, तो उसके बात को भी साधारण मानोगे, उसके बात पे ध्यान नहीं दोगे, गौर नहीं करोगे। लेकिन जिनको जितना महान समझते हैं, उनका एक शब्द भी आपके लिए जैसे आशीर्वाद बन जाता है, मंत्र बन जाता है, शिक्षा का शास्त्र बन जाता है। जितना कोई महान व्यक्ति होता है, जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतना वो थोड़ा भी आपसे बात करेगा, आप बड़ा गौरवान्वित महसूस करोगे, बहुत अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगोगे। अभी प्रधानमंत्री अगर आपसे बात कर ले तो आपको कितना लगेगा, मैं कितनी खुशी मिल गई। सबको बताएंगे, अरे प्रधानमंत्री ने ना मेरे से बात की, ये बोला वो बोला। कई बार होता है अपने देश के प्रधानमंत्री कभी जनता के बीच में जाते हैं तो कभी किसी से साधारण बात भी कर लेते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रेम के लिए आप लोग न्यूज़ में देखते रहते होंगे, टीवी में देखते रहते होंगे। कभी कहीं पर गए तो एक बहुत गरीब परिवार में वहाँ चले गए, उनको जाके उनसे बात की, फिर कहा क्या बनाओगी, हमको क्या दोगी हमें खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत उनको सबको बांटे गए थे सारे गैस के कनेक्शन। तो कहती चाय पिलाएंगे, बहुत खुशी से, हाँ चाय बनाओ, चाय पियेंगे। वैसे साधारण भी तो किसी के घर में चले गए ना, और सारे उनके बच्चों से बात करके उसके बाद जब प्रोग्राम अपना पूरा हो गया, फिर और जगह जहाँ जाना था सब करके जब अपने निवास पे पहुँचे तो बाद में उस परिवार के लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दी। बच्चों के लिए, किसी के लिए स्कूल बैग, किसी के लिए कैप, कोई कुछ, और एक पूरा चाय और कप प्लेट का पूरा सेट। इतने खुश वो लोग टीवी में दिखा रहे थे, अरे कैसे, ऐसे कौन याद रखता। कल भी हम देख रहे थे, इंडिया से बाहर गए प्रधानमंत्री अपने, तो वहाँ पर जो थे इंडियंस, तो कोई अपनी पेंटिंग वगैरह बना के कुछ लेके गया होगा, तो उससे बात की, हम लाए हैं, तो अच्छा 2 मिनट भी बात की। फिर कहा अच्छा इसमें कहाँ साइन कर रहे हैं हम अपना, बोले आप अपना ऑटोग्राफ इस पर लिख दीजिए। तो इस पर किस जगह पे लिखे। इतनी थोड़ी बहुत बात करके वो इतनी खुशी से वो परिवार पूरा झूम रहा था, बता रहा था, तो हमसे बात की। कभी गुरु अगर आपसे बात कर लेता है, कोई महान संत आपसे बात करता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। मान लो श्याम भगवान आ जाए लखनऊ में या किसी शहर में, आपसे एक निगाह भी मिले, एक शब्द भी पूछ लें, तो आपका तो दिल ऐसा गदगद हो जाएगा, अरे मेरे से बात की। अभी श्याम भगवान का जन्मदिन था, तो पचमढ़ी में वहाँ मनाया जाता है, तो कई सत्संगी प्रेमी जहाँ जहाँ से जाते हैं, फिर किसी एक ने अपना अनुभव लिखा, अरे उन्होंने मेरे से बात की, श्याम भगवान, मीरा भगवान थे, मीरा भगवान ने ना अपने हाथों से हमारे को जैसे हमारे हाथ को छू लिया, पकड़ लिया। इतना खुश, इतना गदगद कि उनका एक हाथ प्यार से पकड़ लेना, टच भी, थोड़ी देर भी ऐसे पकड़ लेना, टच कर लेना, 2 शब्द बोल देना, मन कितना खुश होता है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत विशेष है, हमारे लिए वो बहुत महान है। और अगर आपको लगे साक्षात भगवान है कोई, फिर आप जब आप ये महसूस करके फिर आप सोचोगे ये जो बोल रहे हैं, तो इनकी बात को तो हम काट सकते ही नहीं हैं। तो जब गुरु में हम भगवान से भी बढ़ के अधिक भाव रख लेते हैं, तो गुरु के एक एक वचन को मानने के लिए हमारा मन बिल्कुल तत्पर तैयार रहता है। ऐसा होता ही नहीं है कि हम ना माने, कहा है तो हमको उसको मानना ही मानना, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो साक्षात भगवान है। जिनकी दृष्टि में नहीं है वो उनको साधारण समझते, कौरवों की दृष्टि में नहीं थे वो भगवान को साधारण समझते, पांडवों की दृष्टि में थे। अर्जुन ने ज्ञान सुना तो उनको और ज्ञान से पक्का हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल साक्षात भगवान करके समझा, और उसकी एक एक बात श्रद्धा से उठाता चला गया। और उठा के आज तुम भी अपनी भूल निकालो, गुरु की एक एक बात को श्रद्धा से सुनो और अपनी एक एक भूल को दूर करते जाओ, अपने अंदर रहने नहीं दो। और मन का साथ देना छोड़ो और गुरु का साथ लो। आप मन का साथ देना छोड़ दो, आप
अपने मन के साथ चलते हो, मन ऐसा कहता है, मन वैसा कहता है, फिर मन के हिसाब से दुखी सुखी होते हैं। आप गुरु के हिसाब से चलो, आपका मन क्या बोलता है उसकी मत सुनो। मन तो संसार सत्य दिखाएगा, दुनियादारी सत्य दिखाएगा, मन तो आपको जीव भाव में लेके आएगा, मन तो आपको बहुत माया भी दिखाएगा और आपको आपकी कमियां, आपका अभाव दिखाएगा माया वाला। तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तुमको ऐसा होना, तुमको वैसा होना, तुम्हें ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। लेकिन मन की नहीं सुनो, सुनो तो गुरु की। गुरु क्या बोलता है? गुरु तो तुमको कहते हैं मान न मान तू है भगवान। तो अपने को भगवान जान के क्यों नहीं बैठते हो भरपूरता में? भगवान को कोई किसी बात की कमी होती है क्या? अब गुरु की बात मानते ही नहीं। अगर अपने में भगवान नहीं देख रहे हो तो गुरु में भगवान तुम नहीं देखते हो, झूठ बोलते हो, देखा देखी बोल देते हो। भगवान मतलब जो बिल्कुल भरपूर होता है वो भगवान है। भगवान जिसको कुछ चाहिए नहीं। जीव जो होता है उसको चाहिए होता है, डिज़ायर्स तो उसमें होती हैं, भगवान में थोड़ी डिज़ायर्स होती हैं। तुम्हारे में है इसका मतलब तुम भी भगवान नहीं हो। तो अपने आप को उस भगवान पने में लेके आओ। एक के ज्ञान का वचन तुम भी आज उठा के अपनी भूल निकालो और कौरवों का साथ नहीं लो, जो संसार में है ना अज्ञानी व्यक्ति, जो तुम्हें भगवान से दूर करें, चाहे तुम्हारे अपने विचार हों या तुम्हारे कोई भी हों संबंधी, वो सब कौरव जानो, उनका साथ नहीं लो। गुरु की बात गांठ बांध के सच सच करके उठाते चलो तो मन मरता जाएगा। या तू मनमुख या तू गुरुमुख है, तो दो में से एक ही हो तुम। मन की बात मानते हो तो तुम अभी मनमुख हो, मन की तरफ तुम्हारा मुख है, मन ही की बात सुनते हो। लेकिन अगर तुम गुरु की बात मानते हो तब तुम गुरुमुख हो, और फिर तुम्हारे मुख से भी गुरु का ज्ञान तभी निकलेगा ना। अगर तुम मन के अधीन हो तो तुम्हारे मुख से भी मन की बातें निकलेंगी। जो तुम्हारा मन बोलता है ना वही तुम्हारा मुख भी बोलता है, क्योंकि मन के अधीन हो। अगर आप गुरु के शरण में हो, गुरु को सर्वस्व मानते हो, तो जो गुरु बोलता है वो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। जो गुरु का निश्चय वो तुम्हारा निश्चय हो जाए, जो उसका कार्य है वो तुम्हारा कार्य बन जाए, जो उसकी समझ है वो तुम्हारी समझ बन जाए। तो गुरु की बात को गांठ बांध लो, मतलब पक्का कर लो, और तभी तुम्हारा मन जो है वो अमन होएगा। मन तभी मरता जाएगा। जीव भाव देकर आत्मभाव लेके जाओ। गुरु तेरा द्वैत निकालेगा और भगवान का दीदार कराएगा कि मान न मान तू है भगवान। गुरु का एक ही काम होता है, हमारे अंदर से द्वैत भाव निकालना और हमें अद्वैत आत्मा में टिकाना। जहाँ एक ही एक भगवान है, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, यही उसका काम है। हमारे अंदर जितना भी दूजा भाव है, द्वैत जिस प्रकार का भी है, उसको वो हटाता जाता है। और इसको हम मानते चलेंगे तो आपका द्वैत हटेगा, वरना तो आप कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं जान सकते। अपने को देह मान के शुरू से बैठे थे, अंत तक वही मान के बैठे रहोगे। तो गुरु क्या करता है कि तुम्हारे अंदर का द्वैत निकालता है और तुमको सर्वत्र भगवान का दीदार कराता है। हीरे की दुकान पर हीरा ही मिलेगा, तो गुरु के पास आके सत्य ही मिलेगा। एक बार किसी ने दादा भगवान से कहा कि जो लोग आपके पास सत्संग में आते हैं उनको आप पहले दिन से आत्मा सुनाने लगते हो, ब्रह्म की बात बताते हो, तू भगवान है ये बोलते हो। इनको पहले थोड़े सत्कर्म, थोड़ी अच्छी मर्यादा, कुछ व्यवहारिकता वो भी तो सिखाओ। तो दादा भगवान ने कहा ये सब तो वो पहले से जानते हैं, ये सब वो पहले से करके और सीख के आए हैं। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, तो मैं तो वही दूंगा। जिसको समझ में आएगा वो टिकेगा, नहीं समझ में आएगा वो चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो हीरे का व्यापारी होता है उसकी दुकान में तो हीरे ही होते हैं ना। जो उसकी दुकान में चढ़ जाता है तो वो हीरा ही खरीदने के लिए आया है, और अगर वो ये सोच के आया कि शायद हीरे के साथ और भी चीज़ें होंगी तो देखता है तो सौदा नहीं करता, चला जाता, क्योंकि उसको हीरा खरीदना नहीं है, या हीरे की कीमत वो अभी चुकाने के लायक स्थिति में नहीं है। पता तो चला उसको, मगर अभी उसके पास उतना पैसा नहीं है कीमत चुकाने के लिए हीरे की, तो जांच परख करके चला जाता है। लेकिन जिसको हीरा लेना होता है वो सौदा करता है और वो सौदा करके जाता है।
अगर मान लो कोई सच्चे हीरे का व्यापारी है तो वो सोचे कि गरीब लोग भी तो आते हैं ना, जिनके पास पैसा कम है वो लोग भी तो आते हैं ना दुकान में, तो दुकान से खाली हाथ क्यों जाए, वही नहीं तो करके जाए, कुछ तो लेके जाए। मान लो वो साइड में आर्टिफिशियल हीरे भी रखना शुरू कर दे, तो फिर लोग आर्टिफिशियल खरीदेंगे, असली खरीदेंगे नहीं। उसके असली हीरों पे भी शक हो जाएगा कि हम तो नहीं जानते, हमको तो परखना नहीं आता, क्या पता ये असली बोल के हमको नकली थमा दे। तो उसके असली हीरे पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए असली हीरे के जो व्यापारी वो दुकानदार होते हैं वो फिर असली रखते हैं, फिर वो नकली नहीं रखते। अब बाकी बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उसमें हीरे, सोना, चांदी बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल भी रहते हैं। मगर वैसे आप देखो, जो हीरे का व्यापारी होगा, तो दादा भगवान बोलते थे कि मेरे पास तो है सत्य, मेरे पास झूठ नहीं है और मिक्स बातें भी नहीं है। तुमको केवल सुखी करने की बातें हमारे पास नहीं है। केवल सुखी होना चाहते हो तो और संतों के पास जाके आशीर्वाद मांगो। भगवान से मन्नतें मांगते हैं लोग जाके, मनसा देवी में जाके ना मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वो हमारी मनोकामना पूरी करे तो गांठ बांध के आए थे धागे में, तो गांठ खोलने जाएंगे। ये सब खेल चलता रहता है। जिसकी पूरी होनी होती है उसी की तो पूरी होगी। जब नहीं होनी होगी तो आप कितनी भी गांठें बांधा, नहीं होने वाली। भगवान को याद दिलाते हैं, भगवान मेरी बात गांठ बांधो। हमें गुरु की बात गांठ बांधनी है ना, पक्की करनी है। हम भगवान को पक्का करा के आते हैं, मैं इसीलिए गांठ बांध के आ रहा हूँ, मेरी बात गांठ बांध लेना, मैंने ये कहा है तुमसे, इसे पूरा ज़रूर करना है। तो हम अपनी बात मनवा रहे हैं ना उनसे। अपनी डोर उनको नहीं दी, उनकी डोर अपने हाथ में रख के चले आते हैं। जैसा मैंने कहा भगवान तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। भगवान को तो जो करना है वो करेगा। तुम सबकी सुनता रहे तो उसकी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। उसको अपनी व्यवस्था बना के रखनी है, इसलिए किसी की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आप खुश होते रहो, मेरी प्रार्थना सुन ली गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सत्य का जिज्ञासु जो है उसको तो सत्य चाहिए। वो इन्हीं प्रार्थनाओं में और पदार्थों में अगर पड़ा रहेगा तो मुक्त कब होगा, आवागमन के चक्कर से कब छूटेगा। तो अगर आए हो सच का सौदा करने तो सत्य का सौदा करो। हीरे की दुकान में असली हीरा ही है, कीमत देनी पड़ेगी, तन मन धन की फीस। शीश दो तो ईश पाओ, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। और अगर आप सुख चाहते हो माया के तो और बहुत रास्ते हैं, कहीं से भी लो, मगर वो प्रारब्ध के अधीन है, इतना भी याद रखें। भगवान तो पुरुषार्थ से मिल जाएंगे, माया तो केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ के संग तुम्हारा भाग्य भी होना चाहिए, दोनों होंगे तब मिलेगा। अकेले भाग्य से भी नहीं मिलने वाला, उसके लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो आपको पुरुषार्थ से ही मिलते हैं। तो मेहनत करो तो परमात्मा को पाने की। तो हीरे की दुकान पर हीरा ही मिलेगा, तो सत्संग में आपको सत्य ही मिलेगा, आपको दूसरी और मिक्स बातें नहीं मिलेंगी। कृष्ण ने पछाड़ी तक यथार्थ ज्ञान ही सुनाया। अर्जुन की बात से कहीं पर भी सहमत नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की बात से कभी सहमत हुए क्या? आप तो बोलते गुरु मेरी बात से सहमत हो जाओ, लेकिन अर्जुन को तो भगवान ने अंत तक यथार्थ ज्ञान सुनाया। अर्जुन को ही उनकी बात से सहमत होना पड़ा। तो भगवान जो ज्ञान हमें देते हैं, गुरु जो ज्ञान हमको देते हैं, हमें उस ज्ञान पे ही अपनी स्थिति बनानी है। तो आखिर अर्जुन को कृष्ण का कहना मानना ही पड़ा। आत्मा ही सुनूं, देखूं और सुनाऊं, बस मन में ये भाव है। आखिरकार अर्जुन को तो भगवान की बात माननी पड़ी ना। भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा था तो उसको युद्ध करना पड़ा। ये था कि पहले वो नहीं करना चाहता था, या वैसे करता तो लाचारी में करता, लेकिन बात समझ ली तो प्रसन्नता से किया। उसी में उसको सही लगा, भलाई लगी, ज्ञान पक्का हो गया ना। ऐसे तो किसी की बात आप लाचारी में मानोगे, मन नहीं मानता है, लेकिन हमने लाचारी में बात मानी उसकी, तो वो बात मान तो ली मगर उससे आपको प्रसन्नता नहीं मिली। मगर वही जो गुरु का विचार है उसको हमने जाना, समझा और सही पाया, लगा यही ठीक है, सहमत हो गए, तब आपने काम किया तो आपको प्रसन्नता भी होती है उसमें। तो अर्जुन
जो था वो आखिर उसको कृष्ण का कहना मानना ही पड़ा, मगर लाचारी में नहीं माना उसने। उसने कहा कि अब मैं निष्ठा में, अब मुझे अपनी स्मृति का सब मुझे ज्ञान हो गया, सब याद आ गया ज्ञान तक का, और अब जो है मैं वही करूँगी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। आत्मा माना अद्वैत, प्रसन्नचित, शांत, एक रस। अगर आप अद्वैत में रहते हो, आपके अंदर द्वैत नहीं है, दूसरा भाव नहीं है, तो समझो आपकी स्थिति आत्माकार है, ब्रह्माकार वृत्ति। इस ब्रह्माकार वृत्ति को कभी खंडित मत होने दो। और आप प्रसन्नचित रहते हो। अगर आप अपने को देह मानोगे तो आपकी प्रसन्नता कभी कम कभी अधिक होगी, एक रस नहीं रहती। लेकिन अपने को आत्मा जान लेने से, ब्रह्म जान लेने से अद्वैत में आते हो, दूजा भाव आपका खत्म होता है और हर समय मन खुश रहता है। अंदर से आपका मन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे और शांत रहे, अशांति कभी ना आए। तो आत्मा माना अद्वैत, प्रसन्नचित्त, शांत, एक रस, ये स्थिति होती है जो ब्रह्माकार वृत्ति में होता है, जो आत्माकार अवस्था में होता है। मैं मन का मुखी हूँ, मन मेरा मुखी नहीं है। मतलब कि आप क्या सोचते हो कि मन भले मेरी तरफ देखे लेकिन मैं मन की तरफ ना देखूं, मन मेरे इशारे में चले, मैं मन के इशारे में ना चलूं। सूर्य रूप आत्मा को जानो, आँख का ऑपरेशन करता है गुरु। तुम जीव भाव का सवाल पूछेगा तो भी वो आत्म भाव का ही उत्तर देगा। आप जीव भाव में खड़े होकर जीव भाव का सवाल करोगे, लेकिन गुरु फिर भी तुमको आत्मा का ही उत्तर देगा। और वो तुम्हारी आँख का ऑपरेशन करता है, जो तुम्हारी आँख पे पर्दा पड़ा है अज्ञानता का, उस अज्ञानता को वो दूर करता है। दूर करके आपके अंदर, आँख में अंदर से जो प्रकाश था वो प्रकट हो जाता है। तुम्हारे अंदर का ज्ञान प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर का भगवान प्रकट होता है। फिर तुमको साफ साफ सब जगह भगवान दिखने लगते हैं। तो गुरु तो तुमसे हमेशा आत्मा की ही बात करेगा, दूसरी बात करेगा नहीं, चाहे तुम कितनी भी दूसरी बातें कर लो। जो भी तेरी बात है वो गटर की तो बात है। जो भी आप संसार की बातें करते हो, देखा जाए तो वो तो कीचड़ की, नाले की, गंदगी की बात है, गटर वाली बात है। गटर में आप देखो कितनी गंदगी बहती है, कितनी बदबू होती है। तो आपके अंदर माया की बातें भरी हुई हैं, विषयों की, विकारों की, माया की, तो वो सब गंदगी से ही तो भरी, उसमें कुछ अच्छाई नहीं है। तो तुम्हारी सांसारिक बातें गटर वाली बातें होती हैं, इसलिए गुरु उन पर ध्यान नहीं देता। तुमको भी उससे निकाल के तुमको एकदम स्वच्छ बनाता है। फिर तुम ज्ञान की बातें करो। ज्ञान की वाणी को अमृत वाणी बोला गया, संसार की बातों को अमृत वाणी थोड़ी बोला गया। संसार की बातें तो आपके मन को, बुद्धि को, सबको मलिन करती हैं, आपके कर्मों को, स्वभाव को, सबको मलिन करती हैं, गंदा करती हैं। लेकिन ज्ञान का अमृत वो तो आपको स्वच्छ कर देता है। साधारण पानी भी आपको स्वच्छ करता है, स्नान करो स्वच्छ हो जाते हो। तो ज्ञान के वचन तो उससे भी बढ़ते हैं, वो तो अमृत की तरीके से हैं, जो कि आपको भीतर बाहर से इतना पवित्र कर देते हैं, फिर आपके अंदर कभी भी मलिनता आती नहीं है। ऐसा ज्ञान के वचन आपको बनाते हैं। तो जो तुम बात करते भी हो संसार की, तो वो तो जैसे गटर की बात है। माया की प्रलय करके ईश्वर का निवास, तुम निवास तो करो, तो साफ दिल हो जाओ। अपने अंदर की माया का प्रलय करो, अपने अंदर के जगत की प्रलय करो, और अपने अंदर ईश्वर का निवास तो करो। भगवान बसें तो एक भगवान ही बस जाए अंदर। अभी भी कितने लोग, कितनी बातें सब बसी हुई हैं, और उनको याद करके आपका मन कितना चलायमान होता है। कोशिश ये करो कि तुम्हारे अंदर जगत रहे ना, बचे ना, रहे ना नाम निशान, एक नामो निशान ना बचे। बस जाए दिल में राम ही है आरज़ू है, बस केवल भगवान ही बस जाएं और कुछ मेरे दिल में ना रहे, यही एक विचार रखो। तो माया की करो प्रलय और ईश्वर का निवास करो, तो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। भगवान जहाँ होंगे वहाँ पे स्वच्छता, पवित्रता होगी ही होगी। एक ख्याल भी छिपाएगा तो ईश्वर का निवास ना होगा। अगर आप अपने अंदर एक भी ख्याल छिपा के रखते हो मन में, आप सोचो भगवान को पता नहीं चलेगा।
थोड़ा बहुत छिपा रहे, आके भगवान के लिए भी जगह बना दी, उतनी जगह में बैठ जाएगा। या आपने ऊपर से कालीन बिछा दिया, औरों को तो नहीं पता चलेगा इसके नीचे कितनी गंदगी है। मान लो झाड़ू नहीं लगी है, कागज़, पत्ते, धूल सब है, अचानक कोई मेहमान आया, वो जल्दी से उसके ऊपर कालीन बिछा दिया, कोई चादर बिछा दी, वो ढक गया थोड़ी देर के लिए, उसको तो नहीं पता चला। आपको तो पता है ना अंदर गंदगी है, उसके जाने के बाद तो करोगे ना सफाई, लेकिन भगवान को पहले ही पता चल जाएगा गंदगी है, औरों को नहीं पता चलेगा, भगवान को पता चलेगा। तो भगवान तो आएगा ही नहीं। अगर दिल तुम्हारा साफ हो पहले, तब हम निवास करेंगे इसमें। आप ईश्वर से कोई बात छिप नहीं सकती है। मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। भगवान तभी दिखाई देगा जब अपने अंदर मन की हम सफाई करेंगे। वो वचनों से ही होती है, ज्ञान के वचनों से होती है। आपका आचरण इतना अच्छा बनता जाता है जब द्वैत खत्म हो जाता है। द्वैत के कारण ही तो सब आप सारी खराबियाँ द्वैत के कारण ही तो होती हैं। दूजा भाव है तो आपके अंदर सब विकार है। जब दूजा भाव नहीं है तो कोई विकार नहीं है, आपका मन बहुत अच्छा बन चुका है। तो इस द्वैत को ख़त्म करने के लिए ज्ञान है, तभी आपके अंदर में मन में स्वच्छता भी है और भगवान तभी बसेंगे। एक ख्याल आप सोचो छिपा लें, जगत का, मैं मेरे का, कोई सुख का, कोई दुख का, इसको तो मैं हटाना नहीं चाहता। इसको याद करके ना मुझे बड़ा सुख मिलता है। कोई अपने सुख को याद करके सुखी होता है, कोई अपने दुख को याद करके सुखी होता है। दुख को याद करके भी उसको सुख मिल रहा है, तभी तो दुख को दूर नहीं करता। अपने दुखों को पालने में झुलाता रहता है, लोरी सुनाता रहता है अपने मन को उसी दुख की। कोई सोचे दुखी व्यक्ति को दुख पसंद नहीं आएगा, मगर दुखी व्यक्ति को दुख अपना पसंद आता है, इसीलिए वो अपने दुख को दूर नहीं करता और सबको सुनाता रहता। लेकिन अगर आपको अपना दुख पसंद नहीं है तो उसको झटके से दिल से दिमाग से निकाल भी तो दोगे ना। दूसरा विचार रखो, ज्ञान का विचार रखो। दूसरा, भगवान से तो एक भी ख्याल आप छिपा नहीं सकते, और एक भी ख्याल रख के फिर भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे नहीं। एक भी ख्याल होगा तो तुम भगवान से वो ख्याल तुमको दूर कर देगा। तुम खाली होगा तो नींद अच्छी होगी, ख्याल होगा तो अंदर भारी होगा, गैस होगी। ख्यालों की बीमारी की दवाई तो सिर्फ गुरु के पास है। आपके विचार अगर खराब होते हैं तो आपका शरीर भी खराब हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना हमें रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी नींद नहीं आती, तो वो देख लें कि वो जीव भाव में कोई ना कोई विचार उनके अंदर में चलते रहते हैं, इस वजह से उनको नींद नहीं आती है। अपने किए हुए कुछ कार्य कर्म वो उनको याद आते रहते हैं, या कुछ संसार को पाने की बड़ी प्लानिंग है, कुछ चाहत है जो कि आपको चैन से सोने नहीं देती है तो जगत अंदर में, तभी आपकी नींद हराम होती है। लेकिन अगर भगवान है, आपके अंदर की जगत की प्रलय हो चुकी है, तो आप बस बिस्तर पे लेटोगे, आप सो जाओगे। जब नींद का समय हुआ आप लेटे, आपको बहुत जल्दी नींद आएगी और बिल्कुल गहरी साउंड स्लीप, आपका योग भगवान से लगेगा, योग निद्रा में चले जाओगे। जगत जितना अंदर होगा उतना आपके अंदर में हलचल होगी, आपको अच्छी नींद भी नहीं आने वाली है। तो एक भी ख्याल होगा तो तुम अंदर से भारी हो जाओगे, और ख्याल नहीं होंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। और जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती, आपका मन भारी रहता है, तो आप देखो आपको एसिडिटी होती है, कहीं जलन हो रही है, कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, खाना हजम नहीं होता, बहुत कुछ अंदर शरीर में भी खराबियाँ होने लगती हैं। गलत विचार रखने से, नेगेटिव थॉट रखने से, दुखी रहने से, चिंताएं करने से पता नहीं अल्सर और क्या क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं इस बात के लिए, और सभी लोग ने इस बात के ऊपर रिसर्च करी है। ज्ञान में आने के बाद आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, ख्याल अच्छे हो जाते हैं, तो आपकी सेहत भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। आप सिर्फ खुश रहना शुरू करो, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, हर प्रकार की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आप ज्ञान सहित अपना जीवन बनाओ और प्रसन्न रहना शुरू करो।
सबको देख के प्रसन्न रहो, सबको ज्ञान दे के सबको प्रसन्न करते जाओ। एक ही काम करो, फिर आप देखो आपके सारे काम बन जाते हैं, सारे बिगड़े काम हमारे फिर बनते हैं। और ये ख्यालों को दूर करने की बीमारी जो है, ये इसकी दवाई, ख्यालों को दूर करने की दवाई तो गुरु के पास होती है। सबसे नम्रता प्यार से चलेगा तो आनंद आएगा। गुरु के राज पर, आज्ञा पर चलेगा तो मरेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब जी भाव तुम्हारा, मन तुम्हारा तभी मरेगा। गुरु का राज समझो, रहस्य, और जो वो आज्ञा हमको देता है उस पर चलो। और काम एक ही करना है, सबसे नम्रता से और प्यार से व्यवहार करना और आनंद में रहना। कोई शत्रु भी सामने आए उसके साथ भी आप मुस्कुरा के स्थिरता से अपना व्यवहार रखो, जो आपके सामने आया है। अगर बात करनी पड़ रही है तो उसके साथ भी ढंग से बात करो। उसके अंदर की शत्रुता आपके प्यार को देख के ख़त्म हो। बाकी तो जब युद्ध सामने आ ही जाता है तो भले आप अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध करते ही हो, मगर यूँ आप संसार में, ये व्यक्ति ना, इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है, तो तुम्हें किसी की शक्ल देख के गुस्सा नहीं आना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को आने दो, ये काम उनका है, तुम्हारा नहीं है। तुम किसी की भी शक्ल देखो, गुरुजी बोलते थे, बोलो भगवान इस रूप में सामने खड़ा है। कहीं हनुमान के रूप में मुंह फुलाए खड़ा है, कहीं ऐसे किसी रूप में, वो है ही भगवान। तो किसी भी रूप में तुम तो उसको भगवान करके देखो। तुम्हें ये लगे कि परमात्मा इस रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है और परीक्षा में मुझे पास होना। परीक्षा क्या ली जाती है कि देखें तुम्हारे अंदर में अभी भगवत भाव है कि दूसरा भाव है, अभी तुम कच्चे हो कि पक्के हो। नामदेव के पास भगवान आते थे, बात होती थी, भगवान ने कहा कि तुम अभी ज्ञान में पक्के हो कि कच्चे हो, तुमको कैसे पता। बोलता कि कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा तब तुमको पता चलेगा। तो बोलता भगवान आप मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, क्या मैं कच्चा हूँ? बोले नहीं, कोई तुम्हारे को परीक्षा लेके बताएगा तब तुमको पता चलेगा। बोले अच्छा ठीक है, पक्का है कि कच्चा है? तो ऐसे गया एक जगह पे, तो वहाँ लोग थे, तो बात चली कि पक्के हो कि कच्चे हो। तो पूछा कि कौन परीक्षा लेगा नामदेव की? तो वहीं कुम्हार बैठा हुआ था। बोले कुम्हार तुम परीक्षा ले इसकी, ये पक्का है कि कच्चा? तो वो सोचने लगा नामदेव, ये कुम्हार मेरी क्या परीक्षा लेगा, इसको क्या आता जाता है? उसको तो लग रहा था ना कोई ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, मैं कितना पक्का हूँ ज्ञान में। तो वो आया कुम्हार उठ के, और उसने क्या किया, नामदेव के सर पे ऐसे अपने हाथ से ठक ठक करी, जैसे घड़े को ठोकते हैं ना, टक टक करके देखते हैं घड़ा खरीदने से पहले, देखें कैसी आवाज़ इसमें से आ रही है। तो उसके ऐसे सर पे उसने अपने हाथ से उंगली से टक टक की। नामदेव को बड़ा गुस्सा आया। अब बोले तो कुछ नहीं, मगर नामदेव ने बड़ा उसको ना एकदम क्रोध में घूर के देखा उस कुम्हार को। तो कुम्हार ने उसको देखा, कहता अरे कच्चो रे कच्चो, कच्चा है ये क्या मतलब? तुमको अगर तुम्हारे सर पे ठक ठक की तो तुम्हें, चलो बोले नहीं, इतना मर्यादा रखी कि सब लोग हैं, क्रोध नहीं किया, लेकिन अंदर तो तुम्हें क्रोध आया और तुमने आँखों से ऐसे उसको घूर के देखा, तो अभी तुम कच्चे हो। अभी और अपने आप को पक्का बनाओ और मेहनत करो। तो कब कौन कैसी परीक्षा लेता है? तो परीक्षा तुम्हारे ज्ञान की होती है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो कि नहीं हो। ब्रह्म ज्ञानी को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की ही बना के रखनी है, किसी और प्रकार से नहीं। और कोई कब किस रूप में परीक्षा ले आपको क्या पता। इसलिए हर समय मुस्कुराते ही रहो, आनंद में रहो, एक रस रहो, ज्ञान में पक्के रहो। और पता ही है ना, ये परीक्षा लेने के लिए उठा है। अब कुम्हार चाहे जैसी परीक्षा ले, तुमसे कुछ पूछे या तुम्हारे को ठक ठक करे, दुनिया वाले तुमको नहीं मालूम कि वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन गुरु बताता है सारा संसार ही परीक्षा तुम्हारी को तैयार करा है।
कब कौन व्यक्ति कैसी परीक्षा लेने लग जाए आपको पता नहीं। इसलिए मान अपमान सब में सम रहना, हर बात में एक रस अवस्था में रहना, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। तब वो पक्का बनता है और तभी तो उसको परमात्मा मिलता है। काम हमें बस एक ही करना है कि हमको सबसे नम्रता और प्यार से चलना है। कोई आपकी परीक्षा लेता है तो भी, आपकी परीक्षा नहीं लेता है, आपको मान सम्मान देता है तो भी, आपको सबके साथ प्यार से और एक रस अवस्था में रह के चलोगे, तब तुम्हें आनंद आएगा, तभी तुम पक्के बनोगे।